नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि शुड यू विजिट योर रिलेटिव और फ्रेंड व्हेन यू आर गोइंग टू अ बिग सिटी और समवेयर। सो इसमें ये है कि बहुत सारे लोग शर्मा शर्मी में कह नहीं पाते कि भाई हमारे एक रिलेटिव आ रहे हैं, वो आके रुकेंगे। ये सभी जगह होता है, मेट्रो सिटीज़ में भी होता है, और कई लोग बाहर रह रहे हैं जो यूएस में रह रहे हैं, और जो एनआरआईज़ हैं उनके यहाँ भी होता है कि भाई अगर कोई जा रहा है किसी काम से तो बोले भाई वो आप एयरपोर्ट से उसको ले लेना, वो आ जाएगा। और फिर वो चलो बाहर की तो खैर अलग सेटिंग हो जाती है। मैं अगर इंडियन कंटेक्स्ट में ही बताऊँ अपने, तो इसमें अगर आप जा रहे हो, लेट से आप एक दिन के लिए जा रहे हो, 2 दिन के लिए जा रहे हो, तो बेटर है यार आप वहाँ पे ना होटल वगैरह ले लो या कुछ कर लो। क्यों ही चक्कर में पड़ना है उसके, है ना, किसी के यहाँ जाने के। क्योंकि उससे ना बहुत सारी चीज़ें हिल जाती हैं। दूसरे का पता नहीं क्या हिसाब किताब है, वो किस तरीके से अपना मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब लोग कहते हैं इसमें कि भाई हम भाई इसलिए जा रहे हैं, लेकिन अगर सच तो यही है कि पैसे बचाने के लिए ही जा रहे हैं। क्योंकि आजकल होटल और आपके ओयो हो गए, कैब के लिए ऊबर है, आप ऊबर ओला यूज़ कर सकते हो, है ना। तो आप कहीं आने जाने के लिए कैब यूज़ कर सकते हो और रहने के लिए होटल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जाने की ज़रूरत तो है नहीं। अगर आपको मिलने ही जाना है तो बात अलग है, थोड़ी बहुत देर के लिए, या फिर आप उसमें भी उनको जो है बुला सकते हो, ठीक है। अब इसमें लोग ये कहेंगे कि यार तू पता नहीं क्या चीज़ बता रहा है, ये तो गलत बात बता रहा है तू, ठीक है। तो मैं तो जी सही चीज़, हालांकि मेरा जो लास्ट वीडियो उस पर भी मुझे कुछ ऐसा ही फीडबैक आया है कि तुम तो घर तोड़ने वाली बात बता रहे हो। तो वो घर तोड़ने वाली बात नहीं है, मैं तो जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे मतलब मैं तो मैसेंजर हूँ, ठीक है। तो कहते हैं ना डोंट शूट द मैसेंजर, तो मैं तो डाकिया हूँ, डाकिया को नहीं मारना है, ठीक है। जो हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी मैं देख रहा हूँ, जो मैं देख पा रहा हूँ वो बता रहा हूँ। तो आप मुझे एज अ मिरर समझो, मैं आईना हूँ, जो हो रहा है वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये नहीं है कि मेरे को ही उसमें क्रिटिसाइज़ करने लगो। हालांकि मैं भी जज होऊंगा। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली जो मैं बोल रहा हूँ उस पर लोग मुझे भी जज करेंगे, ठीक है। मेरे ही रिलेटिव करेंगे, मेरे ही अपने करेंगे। अच्छा, ये टॉपिक पे एक चीज़ एक्सेप्शन है, वो ये है कि जो आपके खून के रिश्ते हैं, जैसे आपके माता पिता, आपके भाई बहन हो गए, वो इसमें नहीं है। क्योंकि वो तो ऑब्वियसली आएंगे और वो रोज़ आना उनका होता नहीं है, कभी कभार वो आते हैं या जैसे भी है, वो फिर भी एक अलग सेटिंग हो जाती है। तो इसमें आप उनको एक्सक्लूड कर सकते हो। ये बात हो रही है जो आपके रिलेटिव्स या नोन्स हैं, या गांव से भी कई बार लोग आते हैं, तो ये उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें ना क्या चक्कर है, शर्मा शर्मी में ना कह नहीं पाते। अब पहले टाइम थे कि उसमें हो गया। और इसी में आप देखोगे कि पुरानी जो फीमेल्स हैं उनसे आप पूछोगे तो उन्होंने ये बहुत किया है। क्योंकि पहले ये बहुत होता भाई, पहले टाइम में तो ऐसा भी होता था कि शादियों में एक एक महीने पहले पहुंच जाते थे, ठीक है। एक एक महीने से रह रहे हैं, वो टाइम्स अलग थे। अब वो टाइम्स नहीं है, ठीक है। अभी दिक्कत ज़्यादा है। अभी क्या है कि जगहें कम हो गई हैं भाई, रियल एस्टेट इतना महंगा है, स्पेस इतने महंगे हैं कि आप 1-2 कमरे का घर ले रहे हो, ठीक है। 1-2 कमरे के घर में हो सकता है भाई, जो हम मिडिल क्लास लोग मान लो, उसमें क्या है कि भाई आपके मान लीजिए 2 रूम है, ठीक है। 2 रूम में आपने एक में ही एसी लगा रखा है। अब कोई आ गया तो आप दूसरे के लिए कैसे सेटिंग करेंगे फिर उसमें? अब क्या आप उसको अपने वाले में सुलाएंगे, या आप कहीं और ड्राइंग रूम में सोएंगे, या कैसे करेंगे? तो क्योंकि छोटे घर हैं, उस तरीके से है नहीं। अब इतनी बड़ी स्पेस आप लेके डाल नहीं देते कि हाँ भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो पहले स्पेस होती थी उस तरीके से। आज की तारीख में बहुत छोटी जगहें हैं, छोटी जगह में भाई वहीं पे आपकी मेड भी आ रही है, बाथरूम्स भी लिमिटेड है, अब वो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा। तो वहीं उस छोटे से स्पेस में जब 4-5 लोग इकट्ठा हो जाएंगे ना, तो वहाँ प्राइवेसी के भी इश्यूज़ हैं, ठीक है। अब पहले क्या होता था, पहले नहीं थे इतने। अब भाई पहले रोटी कपड़ा मकान के लिए जूझ रहे थे। अभी क्या, अभी लोग कहते हैं कि भाई तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, ये तो पहले था, हमारे संस्कार थे और हम इस तरीके से करते थे। वो टाइम्स अलग थे भाई, वो तब हो गया सो हो गया। वो भी आप उनसे, जो 60 साल की अभी है ना फीमेल्स, उनसे जाके पूछो उनको कितनी कड़वाहट है उस चीज़ की। वो कहेंगे यार हमारे तो घुटनों में दर्द होता है, और हमें ये, और ये तेरे पापा ले आया करते थे और उसको रिलेटिव आ जाया करते थे, उनकी मैंने जो है 20-20 लोगों की रोटियां बनाई हैं, और जो है एक एक टाइम में इतनी इतनी रोटियां बना के खिलाई हैं, और ये वो उनके अंदर वही तो कड़वाहट है। वो सास जो कड़वाहट लिए बैठी है, जो वो नहीं हो पा रही है, जिस पे मैंने कल वीडियो बनाया था उस पर भी लोग ऑफेंड हो गए।
तो वो यही कड़वाहट लिए बैठी है, ठीक है, यही सब हुआ है उसके साथ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई अच्छी बात नहीं है, वो जो भी हुआ ठीक है उस टाइम के हिसाब से। अब पहले देश गरीब था, इश्यूज थे उस तरीके से, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमी हमारी आगे जा रही है भाई, उस तरीके से हम लोगों के टेंट्रम्स बढ़ेंगे। ऑब्वियसली प्राइवेसी कंसर्न अब उतना जो है लोग नहीं उतना वो करेंगे, लोगों में पेशेंस भी कम हो जाएगी धीरे धीरे। क्योंकि जब रोटी कपड़ा मकान के इश्यूज होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन जब रोटी कपड़ा मकान से हम ऊपर उठ जाते हैं तो फिर छोटी छोटी चीज़ें, हमारे कंफर्ट की चीज़ें, हम आप देखो ना, पहले घरों में कहाँ एसी होते थे, कहाँ इतनी फैसिलिटीज़ होती थी भाई, आपने डिस्पोजल लगा रखा, आपने ये कर रखा वो कर रखा, तो उस तरीके से चीज़ें नहीं होती थी, तब भी चल रहा था ना, काम तो चल रहा था। अब अगर ऐसे आप इस चीज़ को अगर ग्लोरीफाई करोगे कि हाँ भाई साथ रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, तो यार ऐसे तो फिर वो झुग्गी झोपड़ियों में सब लोग साथ में रह रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है क्या? अगर ये उस मेरे लास्ट वीडियो का भी जवाब है, अगर इतना ही घुल मिल के रहना अच्छा है तो आप उस तरीके से रहने लगो ना फिर, ठीक है। तो वो क्या अच्छा लगेगा आपको? मैं अब उसके एक्सट्रीम में जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो ये कहने में अच्छा लगता है, अभी नहीं है। जो प्रैक्टिकल बात है वही मैं बता रहा हूँ, और अगेन मैं वही कहूँगा, मैं डाकिया हूँ, जो मुझे दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ। तो उसमें आप मेरे को क्रिटिसाइज़ करके उसमें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो होना है वो उसी तरीके से ही होगा, और थिंग्स जैसे जा रही हैं वो उसी तरीके से काम कर रही हैं, थिंग्स ये उसी तरीके से स्टोरी सारी प्ले आउट हो रही है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और ऊपर से आप मतलब अगर आप जा भी रहे हैं, मान लीजिए एक दिन के लिए, कई बार होगा कि एक दिन के लिए भाई बच्चा एग्ज़ाम देने वहाँ जा रहा है, तो वो फला रिलेटिव है उनके यहाँ रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा भाई? एक दिन के लिए उसको बोल दो कि वो वहाँ पे हॉस्टल ले लेगा कुछ। भाई 3 महीने के लिए हमारी बेटी है, उसकी जो है वहाँ पे वो होनी है, क्या बोलते हैं आजकल, अप्रेंटिस, और ये सब को अभी होता है कि भाई 3 महीने के लिए बस उसको जाना है वहाँ पे, ठीक है। तो 3 महीने के लिए आपने भाई दूसरे की ज़िंदगी में दिक्कत डाल दी 3 महीने के लिए। आप यार पैसे खर्च करो ना थोड़े, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके उसको दे दो। और अच्छा ये क्या है कि भाई ठीक है हमारी लड़की है इसलिए जो है हम सेफ्टी की वजह से ये कर रहे हैं, उसकी वजह से कर रहे हैं। यार आजकल अपने बच्चों का पता नहीं है लोगों को, अपने बच्चे संभाले नहीं जा रहे, ठीक है। दूसरे के बच्चे की कैसे जिम्मेदारी ले लेगा कोई, ठीक है। अपने बच्चों का नहीं पता, कम से कम उसका ये है तो है कि भाई वो गड़बड़ हो गया तो 4 गालियाँ उसको पड़ेंगी, लेकिन उसको पता है ठीक है मेरा बच्चा, मेरे को ही सुननी है। दूसरे के बच्चे की कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, ठीक है। आजकल पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो ये सब भी चीज़ें हैं। तो कहते हैं, और मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, जहाँ पे भी कभी भी कोई आदमी कहे ना यार पैसे की बात नहीं है, तो वहाँ पे पैसे की ही बात होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। जब भी कोई कहे आपसे कि पैसे की बात नहीं है, तो वो पैसे की ही बात है, सारा पैसा ही इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है। तो इतनी धर्मशाला, इतने ओयो, इतने वो, आजकल तो 400-400 रुपये, 500-500 रुपये पर डे पे आप कहीं भी जाके आराम से रह सकते हो। इवन लोग मैंने देखा ट्रेन चेंज कर रहे हैं, पता चला यहाँ से ट्रेन चेंज करनी है दिल्ली से, तो बोले यार फला रिलेटिव है उसके यहाँ चलते हैं, थोड़ी देर खाना वाना खाई आएंगे, आराम कर आएंगे, वहाँ पे हो जाएंगे। अरे यार आजकल स्टेशंस पे इतनी फैसिलिटी हैं, आसपास में इतने होटल्स होते हैं, वहीं पे कहीं पे रुक जाओ यार, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो। अच्छा उसके बाद आपके लिए भी वो नुकसानदायक ही है, क्योंकि आप कुछ लेके जाओगे। हमारे यहाँ तो होता है कि भाई कुछ लेके जाएंगे, उसके यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, कुछ दे के भी आएंगे फिर उसको, ठीक है। तो आप यार वो उसको जो दे के आओगे उसकी भी जीवन में रायता घोल के आओगे, है ना। उससे अच्छा है आप वो अपना वहीं पे ही खर्च कर लो वो वाला पैसा, और वहीं आप होटल में रह के और अपना वहाँ से निकल जाओ, ठीक है। तो वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी किसी के पास टाइम नहीं है, बहुत बुरा हाल है, कहते नहीं है लोग, लेकिन इसी तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो आई होप मैं अपना ये पॉइंट बताने में जो है मुझे लगता है आई होप मैंने आपकी फीलिंग्स हर्ट नहीं करी किसी की, ठीक है। तो यही सब पॉइंट है, और तो मुझे ऐसा कुछ अभी ध्यान नहीं आ रहा। काफ़ी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स और भी हैं छोटे छोटे ना, क्योंकि घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप खाने का भी हो सकता है। अब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, कोई कपल है वो अपना स्विगी जोमेटो ही कर रहे हैं, पता चला खाना बनाते ही नहीं, ठीक है। अब आप पहुंच गए, आप कह रहे हो खाना नहीं बनाया। उसमें क्या होता है, रिलेटिव कई बार जजमेंटल भी हो जाते हैं, वो वापस आके ये भी कहते हैं कि यार उसके यहाँ तो ऐसे था, हम गए थे, उसने तो हमें पूछा नहीं, उसने तो भैया खाना भी नहीं दिया हमें, या खाना ऐसा बना दिया वैसा बना दिया, या इस तरीके से। इवन ये भी कि भाई उसका बच्चा नहीं बोला। अब हो सकता है आपका बच्चा आपसे बड़ा फ्रेंडली रहता हो, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स हैं, है ना, तो आपका बच्चा बहुत फ्रेंडली आपसे रहता हो, कुछ भी बोल देता हो, अब वही रिलेटिव के सामने बोल दे, आप भी उसमें जो है ऑकवर्ड फील करोगे, और रिलेटिव ने तो फिर वो जजमेंटल हो ही जाना है वहाँ पे कि भाई उसका बेटा तो ऐसे बोलता है उसको, या उसकी बेटी तो ऐसे बोलती है, या वो ऐसे टेंट्रम फेंकते हैं, ठीक है। कि कई बार तो ये हो जाता है वो नमस्ते ही नहीं करी बच्चों ने मुझे।
अरे ठीक है यार, तुम उनके यहाँ गए हो, उनके यहाँ रोज कोई ना कोई आ रहा है, ठीक है, तो उनके लिए अब वो रोज नमस्ते ही थोड़ी करते रहेंगे, वो अपना बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी भी प्राइवेसी। आजकल तो बच्चों को ही इतनी प्राइवेसी चाहिए, भाई मुझे अलग रूम चाहिए, मैं अपना पढ़ूंगा, मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, मेरे को ये होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कर चाहे वो कुछ भी रहे हो, लेकिन उनको भी चाहिए, स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है, रियल एस्टेट इतनी महंगी है यहाँ पे, है ही नहीं हिसाब किताब, तो आप कैसे वो सब चीज़ें करोगे। तो इसमें आई थिंक अब पता नहीं, हो जाते हैं लोग, जजमेंटल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी के घर गए हो तो फिर ये सोचो कि भाई उसने नमस्ते नहीं करी या उसने नहीं करी, ठीक है यार, वो तो वो बंदे ने तुझे बुला लिया, तुझे तू उसके यहाँ रहे आया, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब तू ऐसी बातें करेगा उसके लिए, फिर तो अगली बार क्या गब्बर फिर खुश होगा कि मतलब मैंने तुझे बुलाया रखा, मेरे बच्चों को प्रॉब्लम हुई। कई बार होती, अब पहले भी क्या होता था, पहली जो फीमेल्स हैं वो भी कहती नहीं है, मतलब अभी आज तो कह देंगे, लेकिन वो तब कहा नहीं, उन्हें भारी तो उन्हें भी दिखाई देता था, भाई आप आ जाओ जरा किचन में खड़े होकर जरा रोटियां बना के तो देखो, तब पता चलता है ना। तो ये तो फीमेल्स को ही कहीं ना कहीं करना पड़ता है। अब वो क्या होता है बाद में आपस में हो जाती है, लड़ाई हो गई, या फिर हो सकता है भाई आप किसी के घर जाके 5 दिन के लिए रुक गए, ठीक है, या 10 दिन के लिए रुक गए, अब हो सकता है उनको लड़ना हो, ठीक है, उनकी लड़ाई होनी हो, या फिर हो सकता है भाई उनको जो है वो किस तरीके से कपड़े पहन के घूमते हो भाई, वो अब डिपेंडिंग ऑन द जेंडर कि कौन गया है, हो सकता है बंदा ही अनकंफर्टेबल हो रहा हो, वही पता चला अपना जो है आराम से जो है अपना कच्चे बनियान में घूमता हो, है ना, तो उसको भी दिक्कत हो रही है वहाँ पे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अब ये छोटी बातें ही बड़ी हो गई है, क्योंकि अब देश हमारा वैसा नहीं रहा है कि पहले वाले टाइम्स थे कि भाई हम रोटी कपड़ा मकान पे थे ना उस समय, तो उस समय ये सब चीज़ें नहीं मैटर करती थी उतनी, ये सबको दबा दिया जाता है। क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही है कि किसी के सर में दर्द है, ठीक है, तो उसके पैर पे गोली मार दो, सर का दर्द चला जाएगा, ठीक है। तो सर का दर्द क्यों गया, क्योंकि सर का दर्द छोटी चीज़ बन गया फिर, ठीक है, पैर में गोली लग गई, दर्द तो सर में अभी भी है, लेकिन क्या है कि पैर पे गोली बड़ी थी। तो पहले जो टाइम्स थे, उन टाइम्स में रोटी कपड़ा मकान बड़े इश्यूज थे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ कंसिडर नहीं हो रही थी, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, ये कंसिडर हो रही है, और सेम जो स्टोरी है वो बाहर विदेशों में भी प्ले आउट हो रही है। वो लोगों के मैंने देखा बहुत छोटी छोटी बातों पे वो लोग ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में जो इश्यूज हैं ये नहीं है। अब जैसे हम लोग यहाँ से जाते हैं, हम 10 किलोमीटर जाने के लिए घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, ये हमारे लिए इशू नहीं है क्योंकि हमें आदत पड़ गई है, ठीक है। लेकिन बाहर आप देखोगे उनके लिए इशू है, ओ टू मच ट्रैफिक, ऐसे करके उनको लगता है उनका तो दे हैड अ बैड डे, ऐसे करके करते हैं, तो उनके लिए वही बड़ा इशू है। उसी तरीके से जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए छोटी चीज़ें ही बड़े इश्यूज बन गए हैं, ठीक है। तो आई होप, मैं मतलब ये एग्जांपल्स मैंने इसलिए दिए ताकि मेरा पॉइंट आप तक पहुंच जाए, ठीक है। जो पॉइंट है वो हिलने नहीं वाला, जो मैं बता रहा हूँ वो सत्य है, ठीक है, वो हो रहा है, बता नहीं रहे लोग, कह नहीं रहे, क्योंकि अब पहले लोग कह देते थे, पहले वाले लोग थोड़े से रूड होते थे, वो कह देते थे। आज जबकि देखा जाए तो आज कहना आसान है, आज मैं एक बात कह रहा हूँ, कितने सारे लोगों से कनेक्ट हो पा रहा हूँ, एक मैं वीडियो के ज़रिए ही मैं एक बात कितनी आसानी से स्प्रेड कर पा रहा हूँ। लेकिन आज के टाइम्स में लोग नहीं कहना चाहते ये चीज़, क्योंकि कोई भी वो करेज नहीं दिखाना चाहता, या वो जज होना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें मैं भी जज होऊंगा भाई, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी होंगे यहाँ पे, वो भी इन वीडियोस को देखेंगे, वो भी सोचेंगे कि यार पता नहीं हम इनके यहाँ जाएं या ना जाएं कहीं ये अपनी स्टोरी तो नहीं बता रहे, या फिर हो सकता है भाई आप ये वीडियो जिसको भेजें वो सोचे अच्छा समझ गए हम तो क्या कहना चाह रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो है आई थिंक ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे, और मुझे जो दिखा वो मैंने बताया, जो भी मैंने ऑब्ज़र्व किया, ठीक है। तो यही चल रहा है अभी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब भी करें आप चैनल को, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, आप लोग बताएं कि क्या है, कहाँ आपको लग रहा है, क्योंकि क्या होता है कि पूरा जस्ट नहीं जा पाता एक वीडियो में, कुछ चीज़ें रह भी जाती है। तो अगर वैसा कुछ होगा तो मैं वो चीज़ें भी कवर करने की कोशिश करूँगा। कई बार होता है जैसे लास्ट वीडियो पे मुझे फीडबैक मिला कि भाई आपने करा, उसमें एक्चुअली क्या है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको आइसोलेशन में मैं थोड़ा बहुत जितना उसको बता पाया वो उतना मैंने बता दिया, लेकिन सारी चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पाती हैं। लेकिन आप अगर कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे कि हाँ यहाँ पे आप ये गलत कह रहे हो या कुछ आपको लग रहा है, तो मैं उसको फिर अगले अपने वीडियो में एलैबोरेट कर दूंगा कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, क्या रूट कॉज है उसके पीछे, और क्या चीज़ें प्ले आउट हो रही हैं। थैंक यू, बाय बाय।